हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा सोच रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे। दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए, तो आप अपने आप हील हो जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ और ये उन लोगों के साथ तो पक्का रेजोनेट कर सकती है जिनके पार्टनर्स ने उन्हें घोस्टिंग की एनर्जी दे रखी है, जिनके पार्टनर्स ने उन्हें ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा दे रखी है। कभी अपनी मर्जी से आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन फिर वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनके लिए, विच इज़ वेरी पेनफुल। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये उन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है जिनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा स्पेस की डिमांड करते हैं। मुझे कॉल मत करो, मुझसे बात मत करो, मैं खुद से कॉल कर लूँगा, या तो डरते बहुत ज़्यादा हैं। भाई अगर डरते थे तो आप रिलेशनशिप में आए क्यों? अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो रखी थी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चुना क्यों? और अगर चुन लिया है तो आप अपने कर्मास, अपने बैड कर्मास को और बढ़ाते जा रहे हैं क्या करके? ये जो नया पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, जिसे आपने खुद चुना है एज योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर, उसे भी आप दुख दे रहे हैं, है ना? उसके साथ भी आप ठीक से बिहेव नहीं कर रहे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स, तो समझ जाइए कि ये रीडिंग आपके लिए है। मैं जिस टाइम अभी बैठ कर के रीडिंग कर रही हूँ, ये बहुत ही ऑड टाइम है मेरे लिए। मैं कभी इस वक्त बैठ के रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली शाम, मतलब लेट इवनिंग में ही अपनी सारी रीडिंग्स बनाती हूँ। लेकिन जब मैं बैठी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे चैनलिंग हो रही थी कि मुझे ये रीडिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं की तो शायद ये मिस आउट हो सकती है। और मुझे बार बार ये चैनल हो रहा था मेरे दिमाग में भी, और जब भी मैं आंख बंद करके भी यूनिवर्स के बारे में सोच रही थी, तो भी मुझे बस एक ही मैसेज मिल रहा था कि उठ जा, अभी ज़्यादा बैठने का वक्त नहीं है, ये रीडिंग बना लो। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद इस प्रॉब्लम से अभी इस वक्त जूझ रहे हैं। चिंता मत कीजिए व्यूअर्स, सब कुछ भगवान देख रहा है। अगर उन्होंने आपको इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस क्रश में डाला है, इस सिचुएशन में डाला है, तो इसका भी कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होगा। हर काम किसी वजह से ही होता है, बिना किसी वजह से कोई काम नहीं होता है, ठीक है? तो पॉजिटिविटी को अपने अंदर जगा के रखिए। और आज देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर इस तरीके की सिचुएशन आपको दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं। क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो ऐसा दे रहे हैं। अब उनका ईगो है, अब उनका अकड़ू मिजाज है, पता नहीं क्या है। तो ये कार्ड से ही पूछेंगे और देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इतना पेन वो मेरे व्यूअर्स को क्यों दे रहे हैं। प्लीज़ अपने भगवान को याद कर लीजिए, यूनिवर्स को याद कर लीजिए, थैंकफुल टू यूनिवर्स हो जाइए। बाकी किसी को थैंक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुस्से में भरे हुए हैं, इरिटेशन में भरे हुए हैं, चिंता मत कीजिए मेरे व्यूअर्स, यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। महादेव तो खैर सब कुछ देख ही रहे हैं। लेट्स सी, आई विल बी पुलिंग 5 कार्ड्स और उनको क्लैरिफाई करते हैं। हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स अगर ऐसी कोई सिचुएशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स अगर ऐसी कोई सिचुएशन दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं महादेव, क्यों दे रहे हैं? ये पेन मेरे व्यूअर्स को क्यों मिल रहा है, उनके पार्टनर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? यूनिवर्स थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए प्लीज़ महादेव, थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए। ऐसी सिचुएशन है तो क्यों है? मैंने 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको पता है कि जो भी मैं रीडिंग्स करती हूँ उसमें मैं कभी भी रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा अपराइट कार्ड्स लेती हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं करना पसंद नहीं करती हूँ, या मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, वो मैं बॉटम ऑफ द डेक कभी नहीं देखती। पर पता नहीं क्यों आज मुझे चैनल हो रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक भी देख लिया जाए। आप खुद देख सकते हो।
मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ ये वाला कार्ड देख करके। 4 ऑफ सोर्ड्स है, अगेन वेरी हैवी एनर्जी है, बहुत ही डिप्रेसिंग सी एनर्जी इसके अंदर भी आपको दिखाई देगी। और यही एनर्जी मैं चैनलाइज भी कर रही हूँ, आपको मैं सच बताऊँ तो। चलिए खैर, महादेव ने जैसा लिखा है उन्हीं की बात मानते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। सबसे पहले आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। आई एम श्योर ये हैवी ही होने वाली है रीडिंग, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पेज ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है स्ट्रेंथ और 5वां कार्ड है हमारा हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक तो आप देख ही चुके हो। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि हमें लग ही रहा था, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, कि वो ऐसी एनर्जी अगर आपको दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया वो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड, इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अभी किसी बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में वो खुद भी हैं। शायद जो वो कर रहे थे बिजनेस फ्रंट पे, वर्क फ्रंट पे, अपने फैमिली फ्रंट पे, फ्रेंड्स फ्रंट पे, वो जो भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा झटका मिला है, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा एक सेटबैक मिला है, कहीं पे उन्हें बहुत ही बड़े कंफ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है, कहीं पर उन्हें कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, या ये कॉन्फ्लिक्ट उनका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो अभी बिल्कुल फ्रेश किसी से उन्हें बहुत कुछ सुनने को मिल गया है जो बहुत अच्छा नहीं था, या किसी फ्रेंड ने उन्हें बहुत भला बुरा कह दिया है एंड ही वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। इसको देख के मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कहीं पे उन्हें इतनी बुरी चोट लगी है, जैसे बोलते ना कि बिल्कुल जहाँ पे घाव था वहीं पे किसी ने दोबारा मारा है, उस तरीके की फीलिंग इनको हो रही है इस वक्त। इसलिए ये आपसे थोड़ा सा रिलेशन अपना अलग कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा अलग रख रहे हैं, सो दैट ये एनर्जी जो उनकी एनर्जी वो आपके पास ना आ जाए या आप में पास डाउन ना हो जाए। ऐसा शायद कुछ वो सोच रहे हो सकते हैं। 5 नंबर की ऊर्जा है, भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है उनकी लाइफ में, या तो ये भी हो सकता है कि इनका जो बुरा कर्मा ऑलरेडी ये पाइल अप कर चुके थे अपने पुराने गलत कामों की वजह से, उसका जवाब ईश्वर इन्हें दे रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से दे रहे हैं। कहीं पे इन्हें शायद हो सकता है, वर्क फ्रंट की बात करें तो लॉस हुआ है। इस काम को करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत पैशन के साथ वो ये काम कर रहे थे या कर रहे हैं, पर उन्हें इस काम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चोट मिली है और अनएक्सपेक्टेड चोट मिली है, जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सडनली वैसा ही कुछ इनके साथ हो गया है जो किसी भी अच्छे से अच्छे इंसान की साइकी, उनके बैलेंस को हिला सकता है। इनके साथ वही हुआ है। शायद सब कुछ ठीक चल रहा था, जब भी थोड़े नॉर्मल हुए थे, इनको लगा कि चलो भाई अब तो लाइफ थोड़ी सेट हो गई है, पार्टनर भी मेरा इतना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तभी इनको ये चोट मिली और उस वजह से इतना तिलमिला गए हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली ये करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। वो वाली फीलिंग इनको हुई है और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं। फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर कार्ड निकला था टावर का। ये और बॉटम ऑफ द डेक, ये जो कार्ड है ना, मुझे एग्जैक्टली यही फीलिंग आ रही थी जब मैं शफल भी करने बैठी थी। कहीं तो इन्हें किसी ने बहुत बुरे तरीके से लड़ाई करी है इनके साथ में, या इनके सपने चकनाचूर हो गए हैं, या किसी ने कुछ ऐसा काम इनके साथ कर दिया। अब ये इनके रिस्पेक्टिव पार्टनर हो सकते हैं जिनसे इनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, इन दोनों के बीच में कोई मतभेद हुआ है। इनके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं, भाई हो सकता है, जिन्होंने बहुत बुरी तरीके से इन्हें किसी चीज़ के लिए टोका है या बोला है कि तुम अगर ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये गलत है। ये भी हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप जो था आपके साथ में वो अभी तक हिडन चल रहा था, किसी को पता चला है और उस रिलेशनशिप के चलते किसी ने इनसे कुछ पूछ लिया, या आपके रिलेशनशिप के चलते कुछ ऐसा
लड़ाई का माहौल बना, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि भाई ये तो इनकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, और ना ये अपने घर के रहे हैं और ना ही ये आपके पास आने की हिम्मत कर पा रहे हैं। सिंपल सी बात मुझे यही लग रही है। ही इज़ नॉट अ वेरी करेजियस पर्सन। अगर ये लड़का है लड़की है मुझे नहीं पता है, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा मेरे व्यूअर्स, लेकिन ये बहुत हिम्मती इंसान मुझे इस वक्त नहीं लग रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने दिल पे बहुत बुरी चोट खाई है, और बहुत बहुत रिसेंटली खाई है, बहुत वक्त नहीं हुआ है इस चीज़ को। इसके बाद आया है पेज ऑफ कप्स, सम रिस्पाइट। थोड़ा अच्छा लगा मुझे ये कार्ड देख करके, क्योंकि कप्स का कार्ड है। कप हमेशा बताता है, और देखो कप भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक फिश है, ठीक है। तो फिश और ये जो कप है ये इमोशंस की बात करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये आपको छोड़ के चले जाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस टर्ब्यूलेंस जो इनकी लाइफ में अभी आ रखा है, जो ये बाढ़ आ रखी है इनकी लाइफ में, जो ये तूफान मचा हुआ है इनकी लाइफ में, उस वजह से ये थोड़ा सतर्क हो गए हैं, थोड़ा इजी ले रहे हैं चीजों को, लेकिन मन अभी भी आप ही की तरफ जा रहा है व्यूअर्स। क्या बताऊं मैं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे खुद ही रोना आने वाला है, बिकॉज ये इनकी ऐसी हालत है ना कि दुनिया तो इन्हें ठोकरें दे रही है, दुनिया इन्हें चैलेंज कर रही है, दुनिया इन्हें बुरा भला कह रही है। इनके शायद अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं वो भी इनसे बिल्कुल परेशान होके बुरा भला कह रहे हैं, लड़ रहे हैं लिटरली इनसे। इनको ये फील कराया जा रहा है दैट ही इज गुड फॉर नथिंग और शी इज गुड फॉर नथिंग। ये एक बोझ बन गए हैं सब लोगों के ऊपर, कुछ ऐसा फीलिंग हुई। लेकिन जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जब ये सोचते हैं कि अरे मेरे पास अपना एक पार्टनर भी तो है जो मेरी बात सुनता है, जो मुझे समझता है, और जो मुझे संभालने की हिम्मत रखता है, लेकिन बस इतना है कि बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस ही इज जस्ट टेकिंग अ लिटिल टाइम फॉर हिमसेल्फ। आई थिंक आपको भी नहीं ये वक्त उन्हें दे देना चाहिए। लेट हिम लेट हिम हील अ बिट, लेट हिम लर्न हिज लेसन्स, उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल इनको एक स्पेस दे देने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि प्यार बहुत फील करते हैं ये आपके लिए, पर पास इसीलिए नहीं आ रहे, गोस्टिंग इसीलिए करी हुई है, ऑन एंड ऑफ इसीलिए करा है, शायद मैसेज भी ढंग से नहीं बोल रहे हैं। एक बार दो बार बात की होगी, उससे ज़्यादा बात भी वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये खुद अपने माइंड फ्रेम में नहीं है। इन्हें वो टाइम दे दीजिए व्यूअर्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट जो कार्ड था वो आपका आया है मेजर अरकाना है, विच इज अ स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखाता है कि चाहे जो मुश्किलें इनकी लाइफ में इस वक्त आ रखी है, चाहे जो भी दिक्कतें इनकी लाइफ में इस वक्त आ रखी हैं व्यूअर्स, उसे आप हील कर सकते हैं सिर्फ इतना करके कि आप इनके साथ रहिए, इनका हाथ मत छोड़िए, इनका साथ मत छोड़िए। क्योंकि अगर आपने भी इनका साथ छोड़ दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसी ही फीलिंग इन्हें भी आ रही है, और पता नहीं क्यों मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। थोड़ा वक्त दे दीजिए, पर ये बहुत प्यार करते हैं, और इन्हें पता है कि ये जिस प्रवृत्ति के इंसान हैं, ये बहुत टेम्परामेंटल हो सकते हैं, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत चिड़चिड़े इंसान हो सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरीके के इंसान है कि अभी प्यार आ रहा है और अभी 2 ही मिनट के बाद में बिल्कुल आपको गेट आउट वाली फीलिंग दे देंगे कि जस्ट डोंट टॉक टू मी, डोंट कॉल मी, डोंट एवर कम बैक टू मी, डोंट मैसेज मी, आई विल मैसेज व्हेन आई फील ओके। उस एनर्जी के इंसान हैं। और आप मेरे व्यूअर्स मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल, प्योर हार्ट, शांत इंसान है कि अंदर ही अंदर आप सब कुछ सहन करें। शायद आप भी एक बुरी मैरिज में थे या हैं, और ये आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर आपको जो शांति देता है, जो प्यार देता है, वो आपका पार्टनर है। और आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि आप उन्हें संभाल सकते हैं, आप ही हैं और कोई है ही नहीं। जब ये अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं ना व्यूअर्स, तो ये एक इनफाइनाइट बॉन्ड के बारे में सोचते हैं। देखिए ऊपर एक इन्फिनिटी का निशान भी लगा हुआ है, ठीक है। और वो ये दिखाते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल टूटेगा नहीं। हाँ, मुश्किलें ज़रूर आपको आ रही होंगी, आपको थोड़ा डिस्टेंट ज़रूर फील हो रहा होगा इनके साथ, क्योंकि शायद यही अपना 100% नहीं दे पा रहे। पर मेरे व्यूअर्स, आपने अपना संपूर्ण इनको दिया है। अब आप समझ जाइए कि उस संपूर्ण में क्या क्या आ सकता है। आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, ये बात तो मैं मान गई। और
प्लीज़ आप लोग एक काम कीजिए, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ लिख दीजिए हर हर महादेव, या लिख दीजिए आर लव इज अबंडेंट, आर लव इज प्योर, आर लव इज इनफाइनाइट। ये लिख दीजिए। आप लिखेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी मेरे व्यूअर्स। चिंता मत कीजिए, सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी, सिचुएशन इनके कंट्रोल में भी आ जाएगी। थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अगर ये अप्स एंड डाउन्स हैं जो इनकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है एज गैप बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतना वक्त हो गया है, इतनी एज हो गई है, पर मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाई, तो शायद उस उधेड़-बुन में भी ये लगे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जब धोखा मिल जाता है, इनको इतनी एज होने के बावजूद भी लोग इन्हें बुरा भला कह देते हैं, इन्हें गालियाँ दे देते हैं, इनके साथ लड़ाई कर लेते हैं, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इनकी भी तो ज़िंदगी जा रही है ना, इन्होंने भी अपनी आधी ज़िंदगी तो देख ही ली है। तो इसलिए भी शायद ये इरिटेटेड और चिड़चिड़े और तिलमिलाए से रहते हैं। पर आप इनकी ज़िंदगी में एक बहार बनकर आए, एक हवा का, जैसे बोलते हैं ना, ठंडी हवा का झोंका, वो फीलिंग आप इनको देते हो मेरे व्यूअर्स, और इन्हें आपकी ज़रूरत है। आप इन्हें छोड़िएगा मत, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार करने वाले इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये सब स्थिति लाने के लिए ये कार्ड है हायरोफेंट का, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने इनकी ज़िंदगी में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ, अपने पार्टनर के साथ, अब ये चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी रिलेशन हो, पर मुझे बहुत सीवियरली, बहुत सीरियसली ये लग रहा है कि आप अपने इस पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ पर ज़रूर गए थे, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर गए हैं, वहाँ पर आपने इन्हें मांगा है, और यकीन मानिए भगवान ने आपकी बात सुनी है। रास्ते वो अपने आप निकाल देंगे और आप दोनों का साथ हमेशा के लिए हो जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हम अपने आप सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, गिल्टी फील करने लग जाते हैं। कभी हो सकता है इनको भी ऐसा लगता हो कि भाई मेरा तो घर है, मेरे तो बच्चे हैं, फिर भी मैंने ऐसा कर लिया, सही है कि नहीं है। ये नियति ने ही आपको दिया है, ये यूनिवर्स ने ही आपको दिया है। आपके जो पूजा पाठ थे, आपके जो नाम जप थे, उसका जो नतीजा है वो ये रिलेशनशिप है। और ये इंसान बहुत बदल गए हैं पहले से, इनमें भी स्पिरिचुअलिटी आई है, इनमें भी भगवान का आशीर्वाद क्या होता है, भगवान की ब्लेसिंग क्या होती है, उसके बारे में इन्होंने भी टैप इन किया है। अकेले से नहीं, सिर्फ आपकी उनकी लाइफ में होने की वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एक चीज़ और जो मुझे लग रहा था, जो मैंने आपको बॉटम ऑफ द डेक भी दिखाया था, ये कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। अगर आप देखें तो इसमें भी थोड़ा ग्लूमी एनर्जी है, थोड़ी सैड एनर्जी है, जिसमें शायद आपके जो पार्टनर हैं वो अभी बहुत डिप्रेस्ड, बहुत हैवी फील कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने बहुत खुल करके कम्युनिकेशन नहीं किया है जिनसे भी इन्हें प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास वो मौका है, या ईश्वर, भगवान, ऊपर वाला, स्पिरिचुअल बीइंग्स, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, हो सकता है इनकी मदर एंसेस्टर बन गई हैं, या इनके फादर नहीं है और वो एंसेस्ट्रल फॉर्म में इनके पास आ रहे हैं, वो इन्हें एक मौका ज़रूर देंगे, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट कर पाएंगे उन लोगों के साथ में जिन्होंने इन्हें धोखा दिया है, जिन्होंने इन्हें ये चोट पहुंचाई है, और उसके बाद ये इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एंट्रेंस की भी हम फीलिंग ले सकते हैं, हमें लग रहा है। तो हो सकता है कि भगवान इन्हें देख रहे हैं, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पितृ हैं, वो इन्हें देख रहे हैं, बराबर अपनी ब्लेसिंग्स इनको दे रहे हैं। तो देखिए, लाइफ है, ऊपर नीचे तो हो ही रहा है, हो ही जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई दिन आपको बहुत अच्छा लगता है और किसी दिन आप बिल्कुल डल हो जाते हैं। कभी आपका आपके पार्टनर से बहुत बात करने का मन करता है, और कभी कभी आपका मन करता है कि नहीं, मुझे स्पेस चाहिए, आई डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर एनीवन। बट आपकी खासियत ये है मेरे व्यूअर्स कि कितनी भी इरिटेशन वाली ज़िंदगी क्यों ना चल रही हो, आप अपने पार्टनर को कभी गोस्ट नहीं करते, आप अपने पार्टनर को कभी भी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन नहीं देते, आप उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं। आप में और उनमें यही एक फ़र्क है, वो आपकी प्रायोरिटी है, वो आपकी चॉइस है मेरे व्यूअर्स, और आप कभी कभी उनकी ऑप्शन बन जाते हैं। बात सुनने में बहुत कड़वी है, लेकिन सच है। चिंता मत कीजिए, सिचुएशन बदलती है, सिचुएशंस होती ही इसलिए हैं कि वो बदल जाएं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए अपने आप को भी, उनके अंदर से अपना ध्यान हटाइए। आप देखेंगे कि जैसे आप इन पे से अपना ध्यान हटाएंगे,
अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ये खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे कि यार मैंने अपने पार्टनर के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उसके पास जाना है। आपकी जो क्रेविंग होगी ना वो इन्हें ज़रूर होगी मेरे व्यूअर्स। तो शांत रहिए, शांत रह करके प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करते रहिए, अपने पार्टनर को लेके मैनिफेस्ट कीजिए कि हे यूनिवर्स, मुझे मेरे पार्टनर से आपने मिला दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रेजेंट टेंस में देखिएगा। उम्मीद करती हूँ थोड़ी बहुत, आज आई नो कि बहुत हैवी एनर्जी फील हुई होगी आप लोगों को भी। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी रेजोनेट की है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मुझे इस बूस्ट की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है। इंस्टाग्राम पे आप एक दिल छोड़ सकते हैं अपना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबका जवाब भी देती हूँ। अगर आपकी ये एनर्जी रेजोनेट की है मेरी एनर्जी के साथ में और फिर भी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मैं जल्दी ही अपनी दूसरी रीडिंग भी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।